पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ फॉर्मूले को डिराइव किया था 10th स्टैंडर्ड के। इस बार के वीडियो में मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा और उसके सॉल्व करने के तौर तरीकों पर विचार करूँगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जिससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे और उसके सॉल्व करने के तौर तरीकों पर विचार करेंगे। जैसे कि एक प्रॉब्लम है 10th स्टैंडर्ड का नंबर 1 साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। देखिए अब है कि यहाँ LHS हम लिखते हैं, LHS लिख करके ही लिखते हैं साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए हमको RHS में टेन थीटा के इक्वल लाना है, LHS को सॉल्व करके हमको टेन थीटा के इक्वल लाना है, टेन थीटा के इक्वल लाना है। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो LHS को सॉल्व करके हमको साइन थीटा बाय कॉस थीटा लाना है। अब देखिए अब हम इस प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे करेंगे। अब इस प्रॉब्लम की शुरुआत हम कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हमको टेन थीटा लाना है, तो उसके लिए हमको साइन थीटा बाय कॉस थीटा चाहिए। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में यहाँ साइन थीटा है, यहाँ -2 साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। पहले अब रही बात कि हम प्रॉब्लम का शुरुआत कैसे करेंगे, मतलब थोड़ा सा आइडिया लगाना कि प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक यहाँ साइन थीटा है फर्स्ट टर्म में और यहाँ 3 ठो साइन थीटा है, साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि इस दोनों टर्म से एक साइन थीटा हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी स्टूडेंट के बेसिक नॉलेज पर इतना कम पकड़ रहता है कि स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि क्या कॉमन लिया जाए और कैसे कॉमन लिया जाए, और कॉमन लेने के बाद फिर टर्म कैसे बचेगा, क्या क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ देखिए दोनों टर्म में एक एक साइन थीटा है, इसमें 3 टू है और इसमें एक साइन थीटा है। तो हम पहले एक साइन थीटा कॉमन निकालते हैं। तो पहले जो हम टर्म कॉमन निकालते हैं उसको हम लिखते हैं साइन थीटा, फिर हम ब्रेसेस डाल देते हैं। तो यहाँ पर मेरा बन जाता है 1, इस जगह साइन थीटा जहाँ लिखा हुआ था वहाँ 1 बनता है, क्योंकि कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना होता है। तो साइन थीटा को अगर हम साइन थीटा से डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना। फिर यहाँ माइनस दीजिए 2, यहाँ 3 मेरा साइन थीटा था, साइन क्यूब थीटा, तो 2 का यहाँ 2 उतार देंगे और 3 साइन थीटा में एक साइन थीटा मेरा निकल गया, तो बचा मेरा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे भी मतलब 2 साइन क्यूब थीटा को अगर हम साइन थीटा से डिवाइड करते हैं तो ये कट गया और यहाँ बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से देखिए इस डिनोमिनेटर से भी हम कॉस थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो ठीक है, कॉस थीटा कॉमन निकालिए, फिर यहाँ ब्रेसेस डालिए।
फिर यहाँ फर्स्ट टर्म में यहाँ 2 का 2 उतार दीजिए अब, और यहाँ 3 cos थीटा है, उसमें से 1 cos थीटा हम निकाल लिए, तो मेरा 2 cos थीटा बचा, cos थीटा माइनस यहाँ मेरा 1 बच गया, 1 बच गया। अब देखिए मेरा साइन थीटा और cos थीटा आ गया, साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा। अगर हम किसी तरह से इसको और इसको अगर हटा दें तो मेरा साइन थीटा बाय cos थीटा में जाएगा, और RHS में जो tan थीटा लाना था वो आ जाएगा मेरा। तो रही बात कि हम इसको और इसको कैसे हटाएंगे। देखिए अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम किसी तरह से कॉस में कन्वर्ट कर दें तो फिर ये और ये मेरा सेम हो जाएगा और ये दोनों मेरा कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना पड़ता है कि जैसे कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा, अब उसमें से इस दोनों को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, तो दोनों अगर इक्वल हो जाए तो फिर वो कट जाएगा। इक्वल कैसे होगा, तो ये साइन थीटा को आप कॉस थीटा में चेंज कर दीजिए, या नीचे में ये कॉस थीटा को आप साइन थीटा में चेंज कर दीजिए, तो फिर दोनों इक्वल होकर के आपका कट जाएगा। तो इस तरह से लॉजिकल पावर, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, हम लोग यहाँ साइन थीटा लिखते हैं, यहाँ मिडिल से डाल दीजिए, यहाँ फिर 1 लिखिए -2 और इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन को हम लोग कॉस के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आप 2 के बाद बेसिस डाल दिए ऐसे, इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय नीचे जो है वो आप लिखिए आराम से, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसको मिडिल से इसमें से बंद कर दीजिए। अब साइन थीटा हो गया यहाँ पर, अब इसको ऐसे स्मॉल से डाल दीजिए, यहाँ 1 लिखिए माइनस, अब देखिए 2 को हम 1 और कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट कोई बेसिक नॉलेज पर पकड़ कम रहने की वजह से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने में दिक्कत करता है। जहाँ जो ज़रूरी होता है वो आप करते चलिए, जैसे कि 2 इंटू -2 इंटू इतना लिखा हुआ है तो आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए स्टेप बढ़ाने के लिए। बेसिक नॉलेज पर अगर पकड़ आपका मजबूत है तो एक स्टेप का दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए खुद अलाउ कर देगा आपको। तो यहाँ हम -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बन जाए -2, ठीक है। फिर ये माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और 2 को यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखाता है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखाता है, तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। साइन थीटा, अब देखिए यहाँ 1 - 2 है, तो 1 - 2 क्या होगा, 1 - 2 क्या होगा -1, क्योंकि 2 के आगे नेगेटिव साइन 1 के आगे पॉजिटिव साइन, तो आपस में सब्ट्रैक्शन होगा, तो 2 में 1 को घटा दीजिए 1 होगा, और 2 की जो लार्जर नंबर है उसके आगे माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन बिठा दीजिए। तो इस तरह से ये -1 हो गया, और यहाँ प्लस लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया। अब देखिए ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 मेरा कट गया, तो मेरा क्या बचा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू जो कि tan थीटा के इक्वल होता है, तो मेरा इस तरह से RHS रूट। देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, क्यों, साइन थीटा हो गया P/H,
और डिवाइड बाय डिविजनल लाइन की जगह यहाँ डिवीजन का साइन दे दिए और कॉस थीटा की जगह लिख दिए कॉस थीटा की जगह लिख दिए बी बाय एच। तो सॉल्व करने के बाद आ गया पी बाय एच और यहाँ इंटू कर देते हैं तो एच ऊपर चल जाता है और बी नीचे में रह जाता है। फिर एच एच कट गया तो पी बाय बी जो कि टेन थीटा के इक्वल होता है। इस तरह से साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होगा। ठीक है, फिर एक दूसरा प्रॉब्लम पर हम लोग विचार करते हैं जो कि है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, LHS हम लोग लिखते हैं 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब देखिए इस प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे करेंगे। इस प्रॉब्लम की शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ इतना इंटू इतना है तो आप इसको इस तीनों को इस तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं और नहीं तो फिर एक तरीका है कि सबको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। सबको हर एक टर्म को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ कॉट थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ 1 का 1 उतारते हैं प्लस यहाँ डाल दीजिए। कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस और साइन के टर्म में होता है आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यहाँ माइनस उतार दीजिए। फिर कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन थीटा जो कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। फॉर्मूले पर अच्छी तरह से पकड़ होना बहुत ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर फॉर्मूला पर अच्छी तरह से पकड़ रखिएगा तो फिर ये स्मूथली आप स्टेप बढ़ा सकते हैं। फिर उसी तरह से हम 1 का 1 उतार देंगे। यहाँ पर टेन थीटा की जगह लिख देंगे हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की जगह पर हम लोग लिख देंगे 1 बाय कॉस थीटा। ये सब हम लोग प्रॉब्लम को पहले हम लोग ये सब फॉर्मूले को पहले हम लोग देख चुके हैं क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है। अब इसके बाद फिर हम स्टेप कैसे आगे बढ़ाएंगे। देखिए एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप बढ़ाने के लिए बेसिक नॉलेज पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज पर पकड़ रहेगा तो आपको ये स्टेप अलाउ कर देगा कि दूसरा स्टेप आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो इसमें एडिशन ये सब मतलब प्लस माइनस से अटैच्ड है तो ऑटोमेटिक है कि इसको सम करना है, जोड़ना है। तो ठीक है, तो उसके लिए हमको जैसे फ्रैक्शन को जोड़ा जाता है तो फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है तो उसी तरह से हम लोग एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर यहाँ क्या है 1 बाय 1, इसका डिनोमिनेटर क्या है साइन थीटा, इसका भी है साइन थीटा। तो अब कभी कभार स्टूडेंट को एलसीएम लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। जैसे कि साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट को ही पता नहीं रहता। जैसे कि मान लीजिए कि 5 और 5 का एलसीएम क्या होता है 5 होता है। उसी तरह साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा होगा। फिर साइन थीटा और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो साइन थीटा और 1 का एलसीएम भी साइन थीटा ही होगा क्योंकि साइन थीटा अपने का मल्टीपल है, क्योंकि साइन थीटा इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स। साइन थीटा जो है सो अपने का मल्टीपल है, यानी कि साइन थीटा को हम साइन थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। तो साइन थीटा जो है सो साइन थीटा का मल्टीपल हुआ और साइन थीटा 1 का भी मल्टीपल हुआ। जिस तरह से 5 और 1 का एलसीएम 5 होता है तो उसी तरह से साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आराम से यहाँ एलसीएम लिखिए साइन थीटा। अब एलसीएम की बात क्या रखेगा स्टूडेंट को, फिर इस जगह भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है जिसके पास बेसिक नॉलेज की कमी है। अब देखिए, अब डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को हम एलसीएम के इक्वल बनाएंगे। जैसे अब 1 को, इस 1 को एलसीएम के इक्वल बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है।
तो ऊपर में भी हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से अगर हम 1 इंटू साइन थीटा, 1 इंटू साइन थीटा लिखेंगे हम ऊपर में, क्योंकि एलसीएम के बाद जब टर्म हम आप लिखिएगा तो आपको हर एक टर्म के डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल लाना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग एलसीएम के इक्वल मतलब साइन थीटा के इक्वल लाने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को यदि हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एलसीएम के इक्वल आ जाता है। तो वैल्यू चेंज नहीं हो, तो इसलिए इस ऊपर वाले 1 को भी हम लोग साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ हम लोग लिख दिए 1 इंटू साइन थीटा। फिर अब ये साइन थीटा यहाँ है, ये तो खुद एलसीएम के इक्वल है, तो इसको एलसीएम के इक्वल लाने के लिए हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1। तो ऊपर में भी इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वैल्यू चेंज नहीं हो, क्योंकि अगर ऊपर नीचे हर एक टर्म को अगर 7 नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वैल्यू में चेंज नहीं होता है। जैसे कि 2/5 है, अगर इसको हम लोग ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/15 आ जाता है। तो 6/15 का भी वैल्यू आपका 2/5 के ही इक्वल होता है। तो इस तरह से यहाँ आपका cos थीटा लिखाएगा। फिर माइनस इसको भी यहाँ साइन थीटा एलसीएम के इक्वल है, तो इसमें आप सीधे आप न्यूमरेटर को उतार दीजिए, क्योंकि उसी तरह से cos थीटा और 1 का एलसीएम मेरा हो जाएगा cos थीटा। तो ठीक है, यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, इसको एलसीएम के इक्वल लाने के लिए हम लोग cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी cos थीटा से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखाएगा cos थीटा, और यहाँ से cos थीटा है तो सीधे ये न्यूमरेटर को उतार दिए साइन थीटा। फिर यहाँ पर भी अगर cos थीटा लिखा हुआ है तो सीधे यहाँ न्यूमरेटर 1 यहाँ उतार दीजिए आप, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद जब टर्म लिखना शुरू करेंगे तो हर एक टर्म के डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल बनाना पड़ता है। उतने से ही हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिखते चलेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिखते चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद अब क्या होना चाहिए, अब इस स्टेप के बाद आप कैसे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अब देखिए इतना इंटू इतना है, ठीक है, तो आप इंटू कीजिए, इसके सिवा कुछ उपाय नहीं है। तो इंटू कैसे कीजिएगा, देखिए पूरा बेसिक नॉलेज पर पकड़ कमज़ोर रहने के बाद स्टूडेंट को कन्फ्यूजन में आ जाता है स्टूडेंट कि हम इंटू कैसे करेंगे। तो देखिए इतना इंटू इतना है मेरा, तो हम क्या करेंगे कि साइन थीटा से पहले इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर cos थीटा से इस तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर -1 से इस तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम साइन थीटा से cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू cos थीटा, उसको हम लिख देंगे ऐसे साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, फिर साइन थीटा को हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके आगे प्लस साइन, इसके आगे भी प्लस साइन, तो प्लस 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 इंटू प्लस प्लस होता है, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि जब दो साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, पावर ऐड हो जाता है, मतलब यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर 1 पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा। फिर अब हम लोग cos थीटा से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे इस तीनों टर्म को, तो cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आ जाता है cos स्क्वायर थीटा। फिर प्लस यहाँ भी प्लस प्लस इंटू प्लस, फिर cos थीटा को अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लिखेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा। फिर cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस cos थीटा, फिर उसी तरह से -1 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 इंटू cos थीटा आ जाएगा माइनस cos थीटा, क्योंकि इसके आगे प्लस साइन है, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। और किसी भी नंबर को यदि 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर होता है, जैसे 2 1 जा 2 तो cos थीटा 1 जा cos थीटा, फिर साइन थीटा 1 जा साइन थीटा तो माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ
माइनस और ये प्लस, तो -1 हो गया, ये -1 हो गया, ठीक है। और नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है, तो आप इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब स्टेप हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ लॉजिक लगाइए। अब देखिए यहाँ कॉस थीटा लिखा हुआ है और माइनस कॉस थीटा, जैसे 2 - 2 0 होता है, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0 हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा, काट दीजिए इसको। फिर यहाँ देखिए, यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है, यहाँ माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो जैसे कि इसको हम अगर 2 समझ लेते हैं तो 2 - 2 0 होता है, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा कट जाएगा ये। फिर देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, फॉर्मूला से जैसे हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में 1 लिखाएगा, और यहाँ फिर -1 है, तो ये +1 होके ये दोनों का वैल्यू +1 हो गया, और ये फिर -1 कट गया आपका, तो बचा क्या, ये दोनों टर्म साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। हम लोग लिखते हैं इस दोनों को टर्म को नेक्स्ट स्टेप में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ डाल दीजिए, इसके आगे प्लस साइन है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप 2 × 3 लिखिए या 3 × 2 लिखिए, वैल्यू एक ही आएगा 6, 2 × 3 का वैल्यू भी 6, 3 × 2 का, तो इस तरह से इसमें कन्फ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना चाहिए। बाय यहाँ साइन थीटा इंटू यहाँ कॉस थीटा लिख दीजिए। अब देखिए ये अब आगे स्टेप क्या हो सकता है, यही स्टूडेंट यही थोड़ा सा बेसिक चीज़ पर पकड़ करने के बाद स्टूडेंट कन्फ्यूजन में आ जाता है। देखिए यहाँ एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और फिर यहाँ फिर दूसरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जैसे एक चॉकलेट प्लस एक चॉकलेट, 2 चॉकलेट, तो उस तरह से एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हो जाएगा इसमें आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जैसे एक चॉकलेट प्लस एक चॉकलेट, 2 चॉकलेट, तो उसी तरह से एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाय यहाँ नीचे अब साइन थीटा इंटू यहाँ कॉस थीटा लिखिए। फिर देखिए ये और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका कट गया, क्योंकि 2 × 5 और बाय 5 रहा इस तरह से, तो ये 5 को आप काट सकते हैं आराम से। तो उसी तरह से मान लीजिए 2 × यह 5 हो गया और यहाँ 5, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। तो मेरा 2 जो कि RHS प्रूव्ड, बंद। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 7 + tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी CBSE ICSE जैक बोर्ड के लिए हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LHS हम लोग लिखते हैं, यहाँ पहले लिखिए आप साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर, फिर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। आपको लाना है क्या है, 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा RHS में। ठीक है, तो हम लोग अब शुरुआत कैसे करेंगे। ठीक है, अब आइडिया लगाइए, जैसे कि देखिए यहाँ A, इसको अगर हम A अगर समझते हैं प्लस अगर इसको हम B समझते हैं, तो देखिए ये A + B होल स्क्वायर फॉर्मूला पर सेट होने जा रहा है, सेट हो सकता है। फिर उसी तरह से ये भी, इसको अगर हम A समझते हैं, इसको अगर हम B समझते हैं, कॉस थीटा को A समझते हैं और सेक थीटा को अगर हम B समझते हैं, तो A + B होल स्क्वायर फॉर्मूला पर भी सेट होगा। ठीक है, उस फॉर्मूला पर आप सेट कीजिए। तो अब A + B होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, A² + B² + 2AB, जैसा कि आप लोग जानते हैं A²। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोग इसको ये माने हैं, तो A², तो A² मतलब जैसे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे प्लस B², तो B के जगह हम लिख देंगे कोसेक थीटा और इस पर होल द पावर 2, ये B² हो गया, B² हो गया प्लस 2AB, 2 × साइन थीटा इंटू 2 × A की जगह साइन थीटा लिख दिए और B की जगह हम लिख दिए कोसेक थीटा।
प्लस उसी तरह से इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला पर इसको हम सेट करेंगे। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, तो a की जगह हम डाल देंगे cos थीटा, ठीक है, cos थीटा और a स्क्वायर, तो a की जगह हम cos थीटा डाल दिया, उस पर पावर टू a स्क्वायर हो गया, प्लस b, तो b की जगह हम लोग लिख देंगे सेक थीटा और b स्क्वायर मतलब b टू द पावर 2 b स्क्वायर, सॉरी सेक थीटा प्लस 2 इंटू फॉर्मूला था a की जगह cos थीटा लिख दीजिए और इंटू b की जगह आप सेक थीटा लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए, अब साइन थीटा होल स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब कोसेक थीटा होल स्क्वायर को हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू, अब देखिए जहाँ जो फॉर्मूला सेट में लाके वहाँ फॉर्मूला सेट करते चलिए। जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि साइन थीटा हो गया आपका p/h और कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हो गया h/p, तो ये कट गया 1 आया, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 यहाँ लिख दिए, जहाँ जहाँ जो फॉर्मूला सेट में लगा वहाँ आप करते चलिए, प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, फिर प्लस यहाँ आप सेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, प्लस 2 इंटू फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का फॉर्मूला भी 1 हो गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो यहाँ 2 इंटू 1 2 लिख दिए। हमको लाना है 7, यहाँ देखिए 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 प्लस 2 4 आ गया, और फिर देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ही फॉर्मूला 1 होता है, तो उसके जगह पर 1 लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और प्लस 2 1 जा 2 और फिर 2 1 जा 2 यहाँ लिख दीजिए, प्लस यहाँ जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए और यहाँ प्लस सेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, ठीक है। ये इक्वल का साइन दे दिए, इक्वल का साइन दे दिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है इसका वैल्यू, जैसा कि हम लोग फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, प्लस 2 + 2 4। अब हमको लाना है टेन थीटा, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना होगा कि यहाँ हम लोग का अब यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया और सेक स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। अब हमको चाहिए आरएचएस में टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, तो कहाँ से लाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉट थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आरएचएस में जो कॉट स्क्वायर थीटा वो आ जाएगा। फिर सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग टेन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से फिर आरएचएस में जो टेन स्क्वायर थीटा है वो भी आ जाएगा। तो बस इसी तरह से लॉजिक लगा करके थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। जैसे कि अब कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, और ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी से रिलेटेड फॉर्मूला पर पकड़ रखना ज़रूरी पड़ जाता है। और फिर प्लस सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख देंगे 1 + टेन स्क्वायर थीटा, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से मेरा आरएचएस में टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा जो चाहिए वो आ जाएगा। बाकी सब 4 + 1 5 5 + 1 1 + 4 5 5 + 1 6 6 + 1 7, तो यहाँ आप 7 लिख दीजिए, 7, यहाँ प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, और फिर यहाँ यहाँ प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, जो कि आपका आ गया। ठीक है, और एक प्रॉब्लम पर हम लोग विचार करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 1 - sin थीटा बाय 1 + sin थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब है कि एलएचएस हम लोग आप उतारिए,
यहाँ लिखिए 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब आपको आरएचएस में क्या लाना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए और ध्यान से देखिए कि कैसे हम लोग मतलब स्टार्ट करने का आइडिया लगाएंगे हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस वाला है, माइनस है, और यहाँ पर भी देखिए ये माइनस वाला टर्म है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ होल द पावर 2 है, तो ऐसा कीजिए कि अगर हम 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि अब जैसे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो जैसे होता है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ठीक है। तो फिर इस फॉर्म में धीरे धीरे वो आना शुरू हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1, जैसे कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग लिख देंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में 1 माइनस साइन थीटा और होल द पावर 2 बाय। अब ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए ए इसको मान लेते हैं प्लस, इसको अगर हम बी मानते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला पर सेट हो रहा है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसी फॉर्मूला पर इसको हम लोग लिख देंगे। तो ए माने है 1 को, तो ए स्क्वायर मतलब ए की जगह लिखिए 1, और ए स्क्वायर मतलब e टू द पावर 2, ठीक है, माइनस दीजिए बी स्क्वायर, बी की जगह आप साइन थीटा लिख दीजिए बी स्क्वायर होल द पावर 2। तो इस तरह से मेरा आ गया 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और बाय 1 स्क्वायर, तो 1 होता है, 1 स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए हमको धीरे धीरे इस फॉर्म में ले आना है। यहाँ देखिए इस बार होल द पावर 2 है, न्यूमरेटर पर होल द पावर 2 लिखा हुआ है। अगर डिनोमिनेटर पर भी होल द पावर 2 हम अगर ले आते हैं तो फिर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होल द पावर 2 हो जाएगा। जैसे कि ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अगर हम ले आते हैं तो हम ए बाय बी होल स्क्वायर हम उसको लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ तो इसको अगर हम ये मानते हैं तो ए स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ अब हमको चाहिए बी स्क्वायर, तो अब जैसे 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर हुआ। अब यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है मेरा, यहाँ देखिए फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है अब कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहाँ फॉर्मूला आप बैठा दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कॉस स्क्वायर थीटा बैठा दीजिए। अब देखिए इस पर भी पावर 2 आ गया, इस तरह से अब आ गया 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, मतलब अगर इसको हम ये मानेंगे तो ए स्क्वायर आ गया, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि बी स्क्वायर आ गया। तो जैसे कि ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू ए बाय बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। नहीं, इस पर भी पावर 2 है, इस पर भी पावर 2 है, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल द पावर ऑफ 2 लिख दीजिए, ऐसे अब लिख सकते हैं इसको। अब लाना है आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर, तो कैसे आएगा, थोड़ा सा आइडिया लगाइए, थोड़ा सा उसमें लॉजिकल पावर लगाइए, कैसे आ सकता है। देखिए कॉस थीटा से हम 1 को भी डिवाइड कर रहे हैं और साइन थीटा को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, यहाँ बीच में माइनस है, ऐसे अलग अलग शो कर दीजिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा और ई होल द पावर 2 आप दी हुए रखिए। अब 1 बाय कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। इस तरह से देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर मेरा आ गया इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हम लोग यहाँ शुरुआत की कि हमको होल द पावर 2 सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर चाहिए। तो इस तरह से यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाए कि यहाँ न्यूमरेटर में है 1 माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर है मेरा 1 प्लस साइन थीटा, तो हम लोग यहाँ ये माइनस वाला टर्म को रखना है। तो हम लोग क्या किए, इसको LHS को 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा। फिर आप स्टेप बढ़ाते चल जाइए जहाँ जो, फिर वो आपका जो है ना आपको वो आंसर तक पहुँचा देगा, जो अपने आप स्टेप
जहाँ जो जैसे करना जरूरी है, जैसे यहाँ देखिए 1 में साइन थीटा इंटू 1 में साइन थीटा, तो 1 में साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखना था। फिर देखिए यहाँ a प्लस बी इंटू माइनस बी फॉर्मूला आपका सेट हो रहा था, तो उसको आप सेट कीजिए यहाँ। फिर इसी तरह से आप यहाँ 1 में साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, अब 1 में साइन स्क्वायर थीटा, अब उसके बदले में क्या लिखाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको लिखिए, क्योंकि हमको होल्ड द पावर 2 सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इस फॉर्म में आंसर लाना है हमको। तो यहाँ तो न्यूमरेटर होल्ड द पावर 2 लिखा हुआ है, तो इस तरह से डिनोमिनेटर पर भी होल्ड द पावर 2 चाहिए था। तो फिर मेरा देखिए उस फॉर्म में धीरे धीरे मेरा आना शुरू हो गया ए स्क्वायर, इसको अगर हम बी मान लेंगे ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो फिर हमें ए बाय बी होल स्क्वायर लिख दिए, फिर इसको अलग कर दिए, तो फिर जो हमको चाहिए RHS में वो मेरा आ जाएगा। देखें प्रॉब्लम नंबर 5 लिखा हुआ है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब LHS लिखते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम को अब ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई एक तरीके को था ध्यान में रखना अच्छी तरह से ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ LHS मेरा सेक थीटा और कोसेक थीटा के टर्म में है, और RHS में क्या लेना है टेन थीटा और कॉट थीटा के टर्म में RHS। तो अब हम वो कहाँ से लाएंगे, देखिए सेक थीटा और टेन थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग टेन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, और कोसेक थीटा को हम लोग कॉट थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, कोसेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसको अब आंख मूंद के लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ठीक है, लिखा गया, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए टेन स्क्वायर थीटा पहले लिख दीजिए, अब यहाँ प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है तो प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, और ये 1 और प्लस 1 और प्लस 1 प्लस यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दीजिए। अब इसको अरेंज कर ली इस तरह से। अब यहाँ देखिए 2 इंटू 1 हम समझ सकते हैं, और हम जैसा कि जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 के इक्वल होता है, क्योंकि ये टेन हो गया p बाई बी और इंटू बी बाई पी, ये कट करके 1 हो गया। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए, प्लस यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए प्लस 2 इंटू, और 1 के जगह हम लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख देंगे। इस तरह से मेरा ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में आ गया। थोड़ा नहीं होगा तो अब इस तरह से इसको अब लिख लीजिए, जैसे ए स्क्वायर, जैसे टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग टेन थीटा का होल स्क्वायर भी लिखते हैं। देखिए ए स्क्वायर के फॉर्म में ए स्क्वायर आ गया, प्लस इसको कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए के जगह लिख दीजिए टेन थीटा प्लस बी के जगह आप लिख दीजिए कॉट थीटा, ए के जगह टेन थीटा प्लस बी के, और इस पर होल्ड द पावर 2, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बदले में ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा गया। और इस तरह से हम रूट देते चल जाएंगे। फिर देखिए ये रूट और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा आपका, इसको कैंसिल कर देता है। तो इस तरह से मेरा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बन जाता है, क्योंकि देखिए
जैसे कि यहाँ पर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ होल स्क्वायर लिखा हुआ था, और रूट के बदले में हम होल द पावर 1/2 लिख सकते हैं। इस तरह से टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा होल द पावर 2 और इंटू 1/2 पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कट करके टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर इसे वो कैंसिल कर देता है, और फिर इस तरह से मेरा बेस जो है लिखा जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इस तरह से मेरा आंसर आ गया।